नरेंद्र नगर स्थित पालिका मैदान में प्रजापति ब्रह्म कुमारी शाखा नरेंद्र नगर के द्वारा सत्संग का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य प्रवचनकर्ता संस्था के पंजाब जोन के वरिष्ठ संत ब्रह्म कुमार मेहरचंद थे। उनका कहना था कि गीता जैसा स्पिरिचुअल ग्रंथ दुनिया में कोई दूसरा नहीं, जिसका अध्ययन आत्मा परमात्मा के स्वरूप को स्पष्ट कर देता है। हम अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करें, ताकि मनुष्य जीवन सुख शांति में बीत सके। क्योंकि आज मनुष्य आत्माएं ध्यान की तरफ न जाकर धन की तरफ भाग रही हैं। हमारा लक्ष्य है कि मनुष्य आत्माएं ध्यान की तरफ आएँ और अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करें, ताकि उनका मनुष्य जीवन सफल हो सके। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष त्रिलोक मेहर के नेतृत्व में सिलथाम तिराहे पर एकत्रित होकर पीएम मोदी का पुतला फूका। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द महंगाई पर लगाम नहीं लगाई गई और बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा देश में बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका पुतला फूका। जिस तरीके से देश में जो है बेरोजगारों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है, दिन प्रतिदिन रोजगार में जो लोग हैं उनके रोजगार छिनते जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं सीधे सीधे पता चलता है कि जो भाजपा की सरकार है वो युवा विरोधी है। और साथ ही साथ जो महंगाई चरम सीमा को पार कर चुकी है, आसमान छूते दाम वो तेल के हों, रोजमर्रा की चीजों के हों, फल सब्जी के हों, राशन के हों, वो आसमान को छू रहे हैं, जिससे भाजपा का सीधा सीधा चरित्र पता चलता है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के मुख्य सलाहकार ठाकुर बलवंत सिंह भरना बीते दिन रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से करणी सेना के लिए मांग की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अन्य जातियों के आयोग सरकार ने संविधान के तहत बनाए हुए हैं, उसी प्रकार से करणी सेना उत्तराखंड की पूरी इकाई मांग करती है कि सरकार 1 महीने के अंदर सवर्ण आयोग बनाए। सरकार 1 महीने के अंदर सवर्ण आयोग बनाए। सवर्ण आयोग के द्वारा जो भी हमारे राजपूत सवर्ण समाज की जो परेशानियां हैं उनको हल करने का हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, और यही उद्देश्य है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उत्तराखंड में 70% से अधिक राजपूतों की भारी संख्या है, लेकिन संगठित नहीं होने से सभी लोग उपेक्षित हैं। राजनीतिक दल इस भारी संख्या का अपने राजनीतिक स्वार्थ हितों के लिए हमेशा से उपयोग करते आया है, लेकिन अभी तक किसी ने भी राजपूत समाज की हित की बात नहीं करी है। पौड़ी के नौगांव में देर रात हुई भारी बारिश के चलते भूस्खलन से आई आपदा में ग्रामीणों की गाय बकरी समेत दर्जनों मवेशी दबकर मर गए। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की ओर से बताया गया कि वो स्वयं मौके के लिए रवाना हो गए। ग्रामीणों के मवेशियों के दबने से जो नुकसान हुआ है, उन सभी मृतक मवेशियों के मौके पर पोस्टमार्टम करने के लिए पशुपालन विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही 24 घंटे के अंदर मानकों के अनुरूप मुआवजा देने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। और बैल नए थे, बैल भी खत्म हो गए हैं। बकरियां थी 3, वो भी खत्म हो गई है। गौशाला भी नई थी, वो भी टूट गई है। हमारे यहाँ कल रात 12-1 बजे के करीबन भूस्खलन के कारण यहाँ पर बहुत क्षतिग्रस्त हो रखी है। यहाँ पर कम से कम 4 गौशाला है, जिसमें कि 60 बकरियाँ, 2 गाय, 1 दुधारू गाय, 2 जोड़ी बैल, जिसमें जो उनकी मृत्यु हो गई है। अब धीरे धीरे वो मलबे से उनको निकाल रहे हैं। बैल थे, गायें थी, बकरियां थी, लोगों की बहुत सारे नुकसान हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे कहने से एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई है, लेकिन इस नौगांव में जो कृषि ब्लॉक में पड़ता है, सदर विधानसभा में पड़ता है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का कि यहाँ पर लोग परेशान हैं और मंत्री जी आराम कर रहे हैं और पूर्व विधायक रैली निकाल रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जानवर यहाँ पर करीब 50 बकरी वहाँ पर नुकसान हुआ है लोगों को। वर्षा जो हुई उससे थोड़ा लैंडस्लाइड हो गया है, उसमें कुछ 50 से 60 बकरियों के दबने का सूचना प्राप्त हुआ था। सुबह हमारा रेवेन्यू टीम वहाँ पे मौके पर गया है, उन्होंने कुछ बकरियों को वहाँ से बचाने में सफलता पाई है। अभी कुछ बकरियाँ हो सकती है उसमें और दबी हैं, उसके लिए भी सर्च अभियान कर रहे हैं। साथ में 2 वहाँ पर जो है बड़े जो गाय होती हैं और बैल होते हैं उनके भी दबने की सूचना है। हालांकि अभी तो उनको निकालने में सफलता नहीं मिला है। किसी भी तरीके से किसी का मकान का क्षति भी नहीं हुआ है और किसी भी
व्यक्ति के घायल होने की अथवा जीवित हानि होने की भी सूचना अभी तक नहीं मिला है।